हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है स्टडी विद सुधीर सर चैनल में। और जैसा कि इतिहास का प्रसिद्ध टॉपिक गवर्नर जनरल वायसराय के क्रम को हम आगे बढ़ा रहे हैं और अभी तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य सब्सक्राइब करें इस तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देन पूरी ज्ञान से भरपूर वीडियो प्राप्त करने के लिए। ओके, तो यहाँ पर आज का जो सेशन है वो गवर्नर जनरल वायसराय से रिलेटेड बात कर रहे हैं हम लोग। उसी का कंटिन्यूएशन पार्ट है आपका, जिसमें हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर जॉन सोर है ना, सर जॉन सोर का कार्यकाल हम लोग यहाँ पर देखने जा रहे हैं। ठीक है, सर जॉन सोर 1793 से 1798 ईस्वी तक शासन किया गवर्नर जनरल के रूप में। और इसके कार्यकाल की प्रमुख घटना है ना, परीक्षा में पूछता है किसी भी गवर्नर जनरल से रिलेटेड कि उनके कार्यकाल की क्या घटनाएं महत्वपूर्ण है ना। तो इनके काल में जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो परीक्षा में आएगा वो ये है कि सबसे पहले अहस्तक्षेप नीति का प्रतिपादन किया इन्होंने। क्या किया? अहस्तक्षेप नीति का प्रतिपादन किया है ना। यहाँ पर देखिए, अहस्तक्षेप मतलब किसी भी राजा या किसी भी राज्य के मामले में ये हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ठीक है, अहस्तक्षेप की नीति का प्रतिपादन किया, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ ध्यान रखना है कि इन्होंने अवध मामले में सिर्फ हस्तक्षेप किया है। किस मामले में? अवध के मामले में। ठीक है, अवध के मामले में इन्होंने हस्तक्षेप किया। हुआ क्या था कि अवध का जो नवाब था आशफ उद-दौला मरने के बाद उसके उत्तराधिकारियों में एक प्रकार का संघर्ष छिड़ गया कि अगला राजा कौन बनेगा, है ना। आसफ उद-दौला जिन्होंने लखनऊ का भूल भुलैया बनाया था और लखनऊ में अपनी राजधानी स्थानांतरित करी थी, वही आसफ उद-दौला के मरने के बाद उत्तराधिकारी को लेकर एक समस्या उत्पन्न हो गई। वैसे आसफ उद-दौला जो बनाना चाहता था जो उत्तराधिकारी या इसके बाद जो राजा बनाना चाहता था, ये वजीर अली को, है ना, आसफ उद-दौला वजीर अली को बनाना चाहता था नवाब। लेकिन जॉन सोर ने इसमें हस्तक्षेप किया और आसफ उद-दौला के दूसरे पुत्र सादत अली को नवाब घोषित करा दिया। ठीक है, तो यही अवध मामले में इन्होंने हस्तक्षेप किया था। और आसफ उद-दौला के बाद अवध का राजा कौन बना था? तो सादत अली को राजा बना दिया, है ना। और ये हस्तक्षेप किया था तो सिर्फ अवध के मामले में, है ना। यही है आपके सर जॉन सोर, ये आपको ध्यान रखना है। 1793 से 98 आगे। इनके समय में दूसरा इंफॉर्मेशन देखिए, इसके समय में ही अहमद शाह अब्दाली के पोते जमान शाह ने भारत पर आक्रमण किया था। ये इंफॉर्मेशन ध्यान रखिएगा, सीधा इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन रहेगा। तीसरा क्या है? जॉन सोर ने केवल वही ऊपर जो मैंने एक्सप्लेन किया, जॉन सोर ने केवल अवध के मामले में हस्तक्षेप किया था। ये बातें आप ध्यान में रखेंगे जॉन सोर से रिलेटेड। ठीक है, यहाँ पर एक बात और मैं बता दूं कि इसके काल में मराठों की सेना ने निजाम पर आक्रमण किया था और निजाम को पराजित, निजाम मतलब हैदराबाद का जो निजाम है ना, निजाम पर मराठों ने आक्रमण किया था 1795 में आक्रमण किया था। उस लड़ाई का नाम आप जानिए, वो खरदा की लड़ाई। कौन सी लड़ाई? खरदा की लड़ाई के नाम से जाना जाता है इतिहास में। खरदा की लड़ाई, है ना, खरदा की लड़ाई। ये मराठों ने निजाम पर पराजित किया, मतलब मराठा और निजाम के बीच ये खरदा की लड़ाई हुई थी जिसमें निजाम पराजित हो गया, है ना। और ये मराठों द्वारा किया गया अंतिम आक्रमण था निजाम पे, ये ध्यान रखेंगे। ओके, तो ये सर जॉन सोर से रिलेटेड बातें आप तक पहुंच रही है आप सबों के। ये विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते कि कौन से गवर्नर जनरल ने अहस्तक्षेप नीति का प्रतिपादन किया, तो सर जॉन सोर ने, है ना। इस नीति का प्रतिपादन करने के बावजूद वो किस राज्य में हस्तक्षेप किया था? तो अवध मामले में हस्तक्षेप किया था, है ना। क्या हस्तक्षेप किया था? तो आसफ उद-दौला नवाब बनाना चाहता था वजीर अली को, लेकिन जॉन सोर ने हस्तक्षेप किया और उसके दूसरे पुत्र सादत अली को नवाब बनवा दिया। ये हस्तक्षेप किया था। और फिर इलाहाबाद की एक संधि भी हुई सादत अली से, जिसके तहत इलाहाबाद का क्षेत्र उसको
प्राप्त हुआ था। ओके, देन दूसरा इन्फॉर्मेशन ऐसे पूछेगा, मतलब परीक्षा में आप समझ गए होंगे बात। आपसे पूछेगा अहमद शाह अब्दाली के पोते जमान शाह ने भारत पर आक्रमण किया, उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो आप मारेंगे सर जॉन शोर था, है ना। तो इस तरह के प्रश्न आएंगे तो आप उसको करने में सक्षम होंगे। और इस तरह से जॉन शोर के ये 3-4 इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान रखने। ओके, हम आगे बात करते हैं अगले गवर्नर जनरल पे।